कोल्हापुर के विशालगढ़ का मामला सबके सामने में, मीडिया में भी मालूम है कि विशालगढ़ के ऊपर में अतिक्रमण को लेकर के कुछ दिनों से संभाजी राजे आंदोलन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। लेकिन अतिक्रमण को हटाना सरकार का काम है और बिल्कुल हटाना चाहिए। और ऐसे गढ़ के ऊपर में अगर अतिक्रमण हो रहा है और जो हुआ है, इसके लिए गलती प्रशासन की है और उस प्रशासन ने उस पर ख्याल नहीं किया और अतिक्रमण हुआ है। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि अतिक्रमण के नाम के ऊपर में विशालगढ़ के से 3 किलोमीटर दूर गजापुर गांव की मस्जिद पर हमला किया गया। वहाँ पर में तोड़फोड़ की गई, कुरान शरीफ की विटंबना की गई, बेइज्जती की गई और घरों को आग लगाई गई। 42 जो मकान थे वहाँ पे सूफीज़म के मानने वाले, उन लोगों को घरों के अंदर में घुस करके लूटपाट की गई, तोड़फोड़ की गई, औरतों को मारा गया, बच्चों तक को मारा गया। जबकि उन लोगों का, गजापुर के लोगों का विशालगढ़ के अतिक्रमण से कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर में जो आतंकवादी लोग पुणे से, सातारा से, यहाँ से हथियार लेकर के, कुदाल फावड़े लेकर के आए, इतने दूर से उनको आने दिया गया और आने के बाद में उन लोगों ने सूफीज़म की मस्जिद पर हमला किया। ये एक तरीके से मुसलमानों के ऊपर में हमला है, पूरे समाज के ऊपर में हमला है, पूरे सूफीज़म के ऊपर में हमला है। और हम देख रहे हैं कि जब से लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद से माइनॉरिटीज़ के ऊपर में और ख़ासकर मुस्लिम समाज के ऊपर में हमले शुरू हो चुके हैं। और ये हमले होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को माइनॉरिटीज़ ने, दलित ने, बाकी लोगों ने वोट दिया, ये कांग्रेस पार्टी, चाहे वो राकब हो या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, जो मुस्लिम की वोट लेती है वो खामोश है और वो खामोश होकर के तमाशा देख रही है। इसलिए हम उन पार्टियों का भी विरोध करते हैं कि जो गजापुर की मस्जिद के ऊपर और वहाँ के अवाम के ऊपर, महाराष्ट्रियन अवाम के ऊपर में हमला किया जाता है और आप चुप रहते हैं। हम इसका निषेध करते हैं और इसके ऊपर हमला करने वाली आतंकवादी संगठन श्री शिव प्रतिष्ठान, जिसका गॉडफादर मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिड़े है, इसके ऊपर में तुरंत यूपीए का कलम लगाए, इसको अंदर डाले, क्योंकि इसके वजह से दंगे हो रहे हैं। हर जगह दंगे के अंदर में हाथ मनोहर कुलकर्णी यानी उर्फ संभाजी भिड़े का है। क्या वजूहत है कि संभाजी भिड़े वो महाराष्ट्रियन मुस्लिम के खिलाफ एक माहौल बना रहा है? और ये वो संभाजी भिड़े कौन है? ये शिवाजी महाराज के का सबसे बड़ा दुश्मन भास्कर कुलकर्णी, जिसको शिवाजी महाराज ने काट के डाल दिया था अफजल खान के साथ में, ये उसके जातीय वंशज है और ये अपने पूर्वज का बदला लेने के लिए महाराष्ट्रियन मुस्लिम, वहाँ के कोल्हापुर के, जिन्होंने स्वराज्य के, शिवाजी महाराज के साथ स्वराज कायम करने में उनकी मदद की, उनके खिलाफ ये वातावरण पैदा कर रहा है, दंगे करवा रहा है। आज गजापुर का दंगा ये पूरी तरीके से मानवता के ऊपर दंगा है, मानवता के ऊपर हमला है और भारत की संविधान के ऊपर हमला है। कोई भी संगठन इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो किसी भी शांति प्रिय अवाम के ऊपर में आकर के जानलेवा हमला करे। ये किस तरह से ये यहाँ तक पहुँच गए, कोल्हापुर तक, पुणे से निकल कर हथियार लेकर के। प्रशासन क्या कर रहा था? अंधा था, उसको नहीं दिखा था क्या है। एक चीज़ समझ लीजिए वहाँ क्या हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 14 तारीख को सुबह के वक्त पुलिस वाले आके बोलते हैं उस गांव के लोगों को, गरीब लोगों को, कि आप अपनी दुकान और मकान बंद कर ले, यहाँ पर में कुछ आंदोलनकारी आने वाले हैं, वो आएंगे। उन बेचारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। जब ये आंदोलनकारी आए, ये भगवा आंदोलनकारी शिव प्रतिष्ठान के लोग, इन्होंने बेछूट पहले से रेकी करी हुई थी, उनको मालूम था कि कौन सा घर कहाँ का है। रेकी करके हर एक का नाम ले लेके उनके मकान को जलाया, मकान को तोड़ा, दुकान को तोड़ा, उनके पूरे संसाधन लूट डाले, घरों में घुस करके उनका सोना चांदी लूट के ले गए। एक तरीके के ये दरोडेखोर, ये संभाजी भिड़े के दरोडेखोर इन लोगों ने जो गजापुर में किया है। इसलिए हम चाहते हैं, और इसके अंदर में इनको प्रशासन ने रोका नहीं, बिल्कुल नहीं रोका प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने मदद करी है। इस तरह से
हिंदुस्तान, महाराष्ट्र के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। अगर प्रशासन ही दंगा करने लग जाए फिर कानून कहाँ बचा है? तो हमारी ये मांग है, अब अगर संभाजी भिड़े के ऊपर में यूपीए कानून लागू नहीं किया गया और शिव प्रतिष्ठान के ऊपर यूपीए कानून और गुंडों पे नहीं किया गया और शिव प्रतिष्ठान पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो हम पूरे राज्य के अंदर आंदोलन करेंगे, हम बख्शेंगे नहीं। हमको मालूम है ये जो किया जा रहा है ये हमारी ही कई मुस्लिम पार्टियां हैं जो आरएसएस बीजेपी से मिली हुई है, उनकी बी टीम है, उनको उठाने के लिए किया जा रहा है तमाशा है। क्या समझ रहे, अंधे हैं क्या लोग? क्या हमको समझ नहीं रहा क्या है? ये कौन है जलील? ये इम्तियाज जलील एमआईएम का कौन है? ये इम्तियाज जलील जिसको चुना करके बीजेपी लाती है। ये इम्तियाज जलील जो 2015 से लेकर के 2019 तक फडणवीस की सरकार को बाहर से समर्थन देता है और उसी 2015 से 2018 के अंदर में जो फडणवीस सरकार को समर्थन देने वाले मिस्टर शरद पवार भी थे। आज वो शरद पवार अलग खड़े हुए, लेकिन इनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। ये सब मिले हुए। अगर इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं की गई तो हमारी केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं हम कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, यहाँ प्रशासन ही दंगे करवा रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करो। यहाँ की पब्लिक सेफ नहीं है, इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ का पुलिस प्रशासन भी राजनेताओं का गुलाम बन चुका है। जो उनको ड्यूटी करना चाहिए था, जो ओथ लिया है पुलिस ने, एसपी ने, कमिश्नर ने, पुलिस वाले ने, वो ओथ भूल चुका है और चंद पॉलिटिशियन के दलाल बन के लोग काम कर रहे हैं। और हम यहाँ पर में महाराष्ट्र में किसी के ऊपर भी अत्याचार होने नहीं देंगे। और जो अत्याचार हुआ है गजापुर का, उसका हम पूरा निषेध करते हैं और हम बिल्कुल ये वार्निंग भी देते हैं संभाजी भिड़े को भी और शिव प्रतिष्ठान को भी। तुम हिजड़ों की जमात, तुम जाकर के गरीबों को हमला करते हो, अबे मर्दों की तरफ आओ, तुमको मालूम पड़ेगा क्या होगा। और मैं आह्वान कर रहा हूँ यहाँ से कि ऐसे जो भी आतंकवादी लोग संविधान को रॉन्ग करके अगर तुम पे हमला करते हैं, इनको वापस मत जाने दो, इनके हाथ पैर तोड़ करके इनको वहीं पर भी ठीक करो। जो ये अगर हथियार लेकर के आए, जो तुम्हारे घर में हथियार है, उससे इनको ठोको। संविधान तुमको अपने बचाव की पूरी इजाज़त देता है। इसलिए मैं सूफीज़म के सुन्नी मुसलमानों को और ख़ासकर मुसलमान, दलित, सबको, ओबीसी को भी ये आह्वान कर रहा हूँ, ये भगवा आतंकवाद से डरने की ज़रूरत नहीं, ये हिजड़ों से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर ये आए तो इनको ठोको यहाँ पर में। हम किसी भी मनोहर भिड़े वगैरह को किसी भी तरीके से हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर उसने रहना है तो संविधान के दायरे में रहे, नहीं तो इस महाराष्ट्र से निकल, हमें कोई लेन देन नहीं है, हम किसी को बख्शने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमने आज कलेक्टर के थ्रू, माननीय जिलाधिकारी के थ्रू प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और यहाँ के गवर्नर को हमने डेपुटेशन दिया है और ये मांग की है कि ये संभाजी भिड़े के ऊपर में यूपीए लगाओ और इसका आतंकवादी जो संगठन है शिव प्रतिष्ठान, इस पर पाबंदी लगाओ। अगर पाबंदी नहीं लगाई तो फिर हमारा आंदोलन बहुत उग्र होगा और हम किसी भी संविधान को तोड़ने वाले को हम इस भारत में छोड़ने वाले नहीं है, वो याद रखें। संविधान के तहत चलना होगा तो चल, नहीं तो चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो शिव प्रतिष्ठान हो, उनको यहाँ से निकलो, तुम्हारी इस देश के अंदर में कोई जगह नहीं है।